क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। कह रहा है कि एक चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 100 मीटर ऊंचे मीनार की शिखर और पाद से क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। चलिए देखते हैं। मैं एक काम कर लेता हूँ, यह आपका एक धरती का तल ले लेता हूँ, इस पर ना मैं एक मीनार बना देता हूँ। ठीक है, एक मैं मीनार ले लेता हूँ और एक चट्टान ले लेता हूँ। ये चट्टान हो गया और एक यहाँ पे मैं मीनार बना देता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन में समझिए क्या कह रहा है। 100 मीटर ऊंचे मीनार, तो 100 मीटर ऊंचा मीनार यह मान लेते हैं। ठीक है, मीनार 100 मीटर ऊंचा है के शिखर एवं पाद, शिखर और पाद से दोनों चट्टान का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण, यानी कि इससे इसका उन्नयन कोण और फिर यहां से इसका उन्नयन कोण कितना कितना है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री। समझिए यहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, शिखर से उन्नयन कोण, मीनार के शिखर से चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार के पाद से चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो चट्टान की ऊंचाई निकालेंगे ये टोटल। तो माना चट्टान की ऊंचाई क्या है, x है, माना चट्टान की ऊंचाई x है, तो ये 100 है, तो ये भी आपका 100 हो जाएगा, यानी कि यह वाला ऊंचाई जो होगा यहाँ से यहाँ तक यह x माइनस 100 होगा, x माइनस 100 मीटर हो जाएगा, है ना जी, x माइनस 100। इसका नाम दे दो तो अच्छा रहेगा, A B C D E। चलिए मान लेते हैं, माना चट्टान की ऊंचाई x है, चट्टान की ऊंचाई x है। अच्छा, चट्टान के पाद से मीनार के पाद की दूरी, मीनार के पाद की दूरी y है, मान लेते हैं यह दूरी आपके पास y है। ठीक है, तो यह y है, तो यहाँ भी ये y हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा समझिए, मैं यहाँ पे पहले चलता हूँ त्रिभुज ABD में। तो यहाँ आपको पता है कि tan लेके चलना है, पहले ऊपर फॉर्मूला लिख लो, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार ABD इसमें। तो आप लोगे tan 45, तो आपका AD बटा AB हो जाएगा, tan 45 का 1 और AD आपका x है और AB आपका y है, यहाँ से x बराबर y आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज CED में, CED इसमें। तो tan 30 लेंगे, तो tan 30 बराबर लंब आपका हो जाएगा DE और आधार हो जाएगा आपका EC। तो tan 30 यानी कि 1/√3 और DE है आपका x माइनस 100 और EC आपका y है, तो y की जगह मैं यहाँ x लिख सकता हूँ ना जी। चलिए, तो 1/√3 बराबर में x माइनस 100 और बटा में आपका x। क्यों समीकरण यहाँ देख लो, क्योंकि आपका x बराबर y ऊपर आया होगा। ठीक है, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं, तो हो जाएगा √3x और माइनस में 100√3 बराबर में x। इसको इधर लाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से √3x माइनस में x बराबर में 100√3। यहाँ से आप √3 माइनस 1 कॉमन कर ले, यहाँ से x कॉमन हो गया, बराबर में 100√3। चलिए एक काम करते हैं, इसको भाग में लेके चले जाते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 100√3 बटा में √3 माइनस 1। इसका परिमेयकरण कर दो, √3 + 1 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, तो x बराबर 100√3 और इंटू में √3 + 1 और बटा में माइनस एक बार प्लस में है ना, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे x बराबर में हो जाएगा 100√3, ऊपर है √3 + 1 और बटा में नीचे देखो क्या हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 घटेगा, आपका 2 आ जाएगा, यही ना आएगा। तो 2 से इसको काट देते हैं 50 बार में, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 50 गुना √3 का वैल्यू 1.732, यहाँ भी 1.732 और +1, इसमें इसको जोड़ कर सब में गुना कर देते हैं। चलिए तो सॉल्व करो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x बराबर में 50 गुना
1.732 इंटू में यह जोड़ोगे तो 2.732 हुआ। इसमें गुना कर दो तो x बराबर में आ जाएगा 236.59112 मीटर, यानी लगभग में x बराबर 236.6 कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना था, तो यह x आपका किसका मान है, हमारा चट्टान की ऊंचाई ना, चट्टान की ऊंचाई जो है वह आ गया 236.6 मीटर लगभग में, समझ गए। चलिए